तो वहाँ पे जो रॉक्स माउंटेन है उसमें सब मिनरल्स हैं, उसमें कुछ क्या बोलते हैं सिल्वर टाइप का है। वो जब मून लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन होने बैठ जाता है उस तरह से उसमें। ये सबसे ऊंचा है, यहाँ पे भगवान शिव जी का यहाँ पे दिल होते हैं, धड़कन बोलते हैं, धड़कन। और जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हमने रुद्रनाथ से चोपता की बाइक राइड की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और ये बाइक ट्रिप अमेजिंग थी, यानी कि उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत बाइक ट्रिप है मेरी अभी तक की। 9:54 हो गया और मैंने यहाँ पे बाइक खड़ी कर ली अपनी चोपता में। अब बस मुझे यहाँ से ट्रैक करना है। तो कह रहे हैं इजी ट्रैक है, आप आराम से 4 घंटे में आराम से पहुँच जाओगे। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, यानी कि 10-11 बजे भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं 3 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा। 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर 2 घंटे में वापस भी आ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर है तुंगनाथ, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल है। और उसके बाद 1.5 किलोमीटर पे है चंद्रशिला पीक, जहाँ से 360 व्यू दिखता है। वहाँ से जाना है, कितना सुंदर रास्ता है। और यहाँ पे आए, यहाँ से ये काफ़ी इजी ट्रैक बता रहे हैं सब, क्योंकि मैंने रुद्रनाथ कर दिया है। तो 5 नाथ में सबसे 5 केदार में सबसे हार्ड ट्रैक वही था। और इसका ट्रेल भी बहुत प्यारा है, कलवाल तो सारा टूटा हुआ था ये वाला। केदारनाथ जंगल में या तो ये सारा एरिया, प्रकृति का भी अपना अलग ही मजा है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आए हैं या आपने कोई फर्स्ट ट्रैक करना है तो आप चोपता, चंद्रशिला, तुंगनाथ का ट्रैक भी कर सकते हो। इजी है, रोड बहुत प्यारे हैं, पूरा ट्रेल बना हुआ है और बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। 1500 स्टेप चलने के बाद एक ही छोटा सा बुग्याल है और खूबसूरत सा। और यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट भी है। विंटर सीजन में पूरा स्नो से कवर्ड होता है ये एरिया। बादल ऊपर आ रहे हैं, इनसे टकरा के। अगर आपने बादलों का मजा लेना है तो आप रेनी सीजन में ही ट्रैक करो। अभी आवाज आ रही है कुछ ट्रैकर की, तो कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। ये जो सारा दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये फूलों के सारे पेड़ हैं, जैसे कि ये वाला है। और जब टाइम होता है इनका फ्लावर का तो पूरा ये फूलों से भर जाता है एरिया, पूरी घाटी फूलों से भर जाती है ऐसे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में स्टॉप है जहाँ पे आप रुक भी सकते हो, खाना भी मिल जाएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत इजी ट्रैक है, कोई टफ नहीं है। हर 400-500 मीटर पे एक स्टॉप है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, रुक सकते हो। ये बादल 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 बादल, वो पीक देखा पूरे बादलों से कवर्ड है। हमने वो ट्रैक स्टार्ट किया था, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आया था रेस्ट पॉइंट। सेकंड फूलों से भरा है, अभी थोड़े फूल आए हैं। ये सीजन पे डिपेंड करते हैं आप किस सीजन में आ रहे हो और कौन से तरह के फूल मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे। 2.5 किलोमीटर का और इंडिया के भी लैला मजनू बड़े अजीब होते हैं, हर जगह अपना नाम लिख देते हैं। नेहा लव अमन, ओके जी। ये आशिकों की प्रजाति इंडिया में मिलती है, ऐसी स्पेशल कैटेगरी है। जब तक दीवारों पे नाम नहीं लिखेंगे उनका भाई प्यार परवान नहीं चढ़ता। तुंगनाथ टेम्पल से जस्ट पहले और थोड़ा सा नीचे ये जो मंदिर है, यहाँ पे कहते हैं रावण ने तपस्या की थी भगवान शिव की। और इस टेम्पल पे यहाँ पे तो उत्तराखंड की हर पहाड़ी पे कोई ना कोई स्टोरी है जिसका धार्मिक महत्व है, इसलिए इसे देवभूमि भी कहते हैं। टाइम हो गया 11:50, यानी कि मैं 1 घंटा 40 मिनट में
यहाँ पे पहुँच चुका हूँ 3.5 किलोमीटर ट्रैक करते हुए, और मंदिर ये है ना 100 मीटर आगे। और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं, थोड़ा सा फूड मिल जाए। और ये आकाश गंगा है, यहाँ के बारे में मैं आपकी स्टोरी इनसे पूछता हूँ क्या क्या है। चंद्रशिला का मतलब हो गया है कि जब आपका जब मून लाइट पड़ती है तो वहाँ पे जो रॉक्स माउंटेन है उसमें सब मिनरल्स हैं, उसमें कुछ क्या बोलते हैं सिल्वर टाइप का है। वो जब मून लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन होने बैठ जाता है उसमें। अगर फुल मून है कहीं पे, अगर मून लाइट उसमें चंद्रशिला के टॉप के ऊपर आ जाता है तो पत्थर चमकने बैठ जाता है, इसलिए उसे मून रॉक के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में जो हमारे हैं पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार में जो आपका पहला हो गया केदारनाथ हो गया, दूसरा मदमेश्वर हो गया, तीसरा तुंगनाथ हो गया, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। तो आपको स्टोरी तो पता होगी कि कैसे क्या बोलते हैं पांडवों ने गुरुओं की हत्या करके केदारनाथ पे तपस्या करने गए थे। पांडव उसका पश्चाताप करने गए थे। भगवान शिव उनसे बिल्कुल ही नाखुश थे कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इनको अपना दर्शन दूं। ये वो भगवान शिव जी वो नाखुश थे। वो तो फिर पांडव सारे पांचों भाई केदारनाथ में गए और वहाँ पे तपस्या करने गए पांचों भाई। तो तपस्या करने बैठे तो काफी टाइम हो गया, काफी वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की वहाँ पे। तो भगवान शिव ने उनको अपना रूप नहीं दिखाया भैंस का। फिर भगवान शिव जी ने भैंस का रूप रखा, तो वहाँ पे आए, उनके इर्द गिर्द घूमने बैठे पांडवों की। तो भैंस एक जगह पे जमीन के अंदर धंसनी शुरू हो गई। तो भीम आपको भीम तो पता ही होगा, भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ के ऊपर खींच दी। तो जो आधा पार्ट था ऊपर है, आधा जमीन के नीचे था। तो उसमें से सारे जो भगवान शिव के 5 पार्ट हैं, पांचों जगह अलग अलग हैं। कहीं सर की पूजा होती है, जैसे आपका यहाँ रुद्रनाथ में सर की पूजा, और यहाँ पे तुंगनाथ में है जो यहाँ पे भगवान शिव जी की जो धड़कन है, दिल है, जो यहाँ पे आकाशगंगा, यहाँ पे आकाश कुंड है, यहाँ पे ठंडा पानी निकलता है। लेकिन यहाँ से जो यहीं पर से पानी निकलता है जो आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब यहाँ से ये नीचे निकल जाती है तो नीचे गांव में यहाँ से 1-2 नदियां आगे से मिलके इसको जब नीचे आपको यहाँ से 29 किलोमीटर डाउन तक इसे आकाश कामनी के नाम से जाना जाता है, जो आकाश गंगा बोलते हैं यहाँ पे इसको, इसीलिए इसको आकाश कुंड कहा जाता है। और अब हम टेंपल में आ चुके हैं और यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल। पूरा वाइट कवर्ड है क्लाउड से, बादल से कवर्ड हो गया टेंपल भी। अब हम चंद्रशिला ट्रैक के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर और 300 मीटर ऊपर जाना है। और अब हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं। ये रास्ता देखो, बादल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ये चट्टाने और ये पूरी वैली फ्लावर से भरी है। अब शायद दिख नहीं पा रहा आपको, क्योंकि बरसात के कारण, क्लाउड के कारण पूरा फोगी हो गया है वेदर, इसलिए। वो है शायद चंद्रशिला, उधर से जाता है तो ये पड़ता, अब हमें ऐसे जाना है। क्या खूबसूरत व्यू है। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे रेस्ट किया जाए थोड़ी देर, बड़ा प्यारा व्यू है, और कुछ खा लिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रैक पे आते हो तो हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, इसलिए हाई कैलोरीज वाला खाना अपने साथ रखें, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया। अगर वो नहीं है तो आप चॉकलेट रख सकते हो जो हाई कैलोरीज है, तो जैसे स्निकर हो गया, बारबन वगैरह हो गया। अगर आपके साथ ड्राई फ्रूट है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप चॉकलेट वगैरह रख सकते हो। और ये ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगती है ट्रैकिंग के दौरान। मैंने 3 दिन से लस्सी नहीं पी थी और मेरे को बहुत ना तलब हो रही थी लस्सी, अगर नीचे मिल गई। और इस जगह पे अगर लस्सी पियो तो मज़ा ही कुछ और है। जन्नत है, जन्नत में लस्सी का मज़ा। ये दूसरी जन्नत ये भी है। मज़ा आ गया। अब इस रास्ते से ऊपर जा रहा हूँ। ये सारे फूलों के हैं पौधे। अब इनका टाइम आया नहीं है,
यह साइड चला गया है। जब फूलों का पीरियड होता है तो ये पूरा फूलों से भर जाती वैली, और आपको वो दिख रहा होगा वहां पे पहुंचना है टेम्पल बिल्कुल सीधा। अगर आप चंद्रशिला ट्रैक करते हो तो कोशिश करो कि यहाँ का आप सनराइज या सनसेट जरूर देखो। आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, 1-1.5 किलोमीटर नीचे तुंगनाथ में आप रह भी सकते हो, खाने पीने का भी सारी व्यवस्था है, और इजी ट्रैक है बड़ा। अगर आप सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है, ज़्यादातर ट्रैकर जिनके पास टाइम कम होता है वो रात के 2-3 बजे ट्रैक शुरू कर देते हैं, 3 बजे, क्योंकि 3 घंटे में आराम से पहुंच सकता है बंदा तो सनराइज देखने के लिए। अगर जो लेट आते हैं तो तुंगनाथ में स्टे कर लेते हैं, फिर रात का सनसेट भी देखते हैं और सनराइज भी देखते हैं। अब हम चंद्रशिला टॉप पे आ चुके हैं, जो कि है 4050 मीटर पे, और जो कि यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह क्या है कि यहाँ से आप 360 व्यू देख सकते हो। पर आज बादल है, मौसम साफ नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। यहाँ से आपको बहुत सारी पीक देखने को मिल जाएगी, 360 व्यू एक्चुअली। अभी बादल है, इसके बाद आपको पूरे पीक दिखते हैं। नंदा देवी पीक है, 64 है, त्रिशूल है। आदिदेव शंकराय। कहा जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शिव की। राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं, तो उनमें से एक रुक्मणी थी जिसे चंद्रमा पाना चाहते थे, प्यार करते थे। तो किसी कारणवश उनको श्राप दे दिया राजा दक्ष ने, जिसके कारण उनको चर्म रोग हो गया था। तो उससे मुक्ति के लिए चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शिव की, जिसके कारण वो ठीक हो गए थे। इसलिए इसे मून रॉक भी कहा जाता है। और उस जगह पे श्री आकाशगंगा टेम्पल है। और अब बरसात हो रही है और मैं भाग के नीचे आया, और जितनी स्पीड से आ सकता था उधर से, और मुझे ये एक गुफा सी मिल गई, केव सी मिल गई है। यहाँ पे मैं बरसात से बचाऊँ। और बाहर देखो बरसात हो रही है। अब मंदी होते ही मैं सीधा तुंगनाथ की तरफ रास्ता पकड़ता हूँ, और लगता है मंदी हो गई है। नीचे देखो कितना प्यारा व्यू है, क्या व्यू है। और अभी यहाँ पे इतनी तेज बरसात हो रही थी, पूरा बादलों से कवर्ड हो गया था ये इलाका। और मैं भाग के यहाँ पे इस गुफा में छुपा था, इसके नीचे केव में थोड़ा स्पेस था।